नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रोप्राइटर टाइप करंट अकाउंट कैसे खोला जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल के लिए हम कैनरा बैंक का फॉर्म ले लेते हैं, करंट अकाउंट फॉर्म, और इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या क्या इसमें भरना ज़रूरी है। तो ये एक सैम्पल फॉर्म है और इसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो फर्म है उसका नाम पूछा गया है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया है। और पहले फर्म के सारे डिटेल्स हमको एक एक करके मेंशन करने हैं। उसके बाद जो उसका प्रोप्राइटर है उसके डिटेल्स पूछे गए हैं, तो वो हमको मेंशन करना है। तो सबसे पहले ही इसका इनकॉर्पोरेशन डेट कब था, कब से बिजनेस चालू किया है, वो सब हमने यहाँ मेंशन किया है। प्रोप्राइटर के केस में एक ऐसा इकलौता करंट अकाउंट है जिसमें जो पैन नंबर है वो आपका पर्सनल पैन नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो प्रोप्राइटर है उसका पर्सनल पैन नंबर है ये। और अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो बहुत ज़रूरी है आप बना लीजिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए फॉर्म 60 करके एक फॉर्म है, इसके अंदर ही मिल जाएगा आपको, वो भर के आपको साइन करके दे देना है। फिर प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है, जीएसटी नंबर अगर है तो वो लिख सकते हैं। तो जीएसटीएन एक प्रूफ रहेगा, अगर आपके पास आपने ऑलरेडी बना दिया है तो वो आप दे सकते हैं, जीएसटी का सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ये सब भी साथ में जमा कर सकते हैं अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे भी मेंशन की है, क्या क्या प्रूफ दे रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इस बंदे का, और साथ में वो अपना पर्सनल आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दे रहा है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट की है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि रिलेटेड पर्सन कितने हैं। तो प्रोप्राइटर वाला अकाउंट है, एक ही बंदा रहेगा, तो रिलेटेड पर्सन एक है, बेनिफिशियल ओनर भी वही आदमी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पे पूछा गया कि क्या एड्रेस रहेगा बिजनेस का। तो यहाँ पे पहले तो बिजनेस पे टिक किया है और उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इस कंपनी का, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे यहाँ पे टिक कर देते हैं और उस पे यही प्रूफ होना चाहिए। फिर नीचे चलते हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे जो भी करस्पॉन्डेंस आएगा बैंक का वो कौन से एड्रेस पे आना चाहिए, तो वो सेम है, इसलिए यहाँ पे भी टिक किया है और यहाँ पे वही चीज़ लिख दी है। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगले पेज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे गए हैं, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अब उसके बाद किस तरह का बिजनेस है ये, तो वहाँ पे टिक किया है सर्विस प्रोवाइडर। एनुअल टर्नओवर कितना आ जाता है इस अकाउंट में, वो यहाँ पे मेंशन किया है। टाइप ऑफ अकाउंट करंट अकाउंट ही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आप छोड़ सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये नहीं आप हमको खोलना, हमको करंट अकाउंट खोलने का है। उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको बैंक से चाहिए, यहाँ पे नेट बैंकिंग बोला गया है, चेकबुक है, डेबिट कार्ड चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, तो वो सब यहाँ पे मेंशन की है जो जो आपको चाहिए। एक बार अपने बैंक से ज़रूर चार्जेस के बारे में पता कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपका किसी और बैंक में क्रेडिट फैसिलिटी चलता है, यानी कि लोन या सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट किसी और बैंक में अगर खोल रखा है आपने, तो आप करंट अकाउंट नहीं किसी और बैंक में खोल सकते हैं, आपको वहीं पे जाके करंट अकाउंट खोलना है। ये आरबीआई का एक स्ट्रिक्ट रूल है दोस्तों। तो अगर आपका किसी भी बैंक में करंट अकाउंट है और आपको लोन क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है तो उसी बैंक से लीजिए, या आपका क्रेडिट फैसिलिटी किसी बैंक में चल रहा है तो करंट अकाउंट भी आपको वहीं पे खुलाना होगा, और ये उसका एक अंडरटेकिंग है। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट फैसिलिटी चल रहा है और किसी आपको कोई रिलैक्सेशन दी गई है सरकार की तरफ से, तो आप वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक साइन सिक्का आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा गया, तो हमारा इंडिया ही है इस बंदे का, तो यहाँ पे टिक करने के बाद ये पूरा छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में रेसिडेंट हैं तो फिर आपको ये पूरी डिटेल्स भरनी होगी। आपको कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अभी सब एक एक करके सब बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आप भर के दे सकते हैं, तो ये आपको भरना है और यहाँ पे साइन करके देना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप करंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपका पैन कार्ड तो बन ही चुका होगा, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। नॉमिनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप भर के दे सकते हैं। इस केस में इनके फादर को रखा गया है एज नॉमिनी और उनका एड्रेस डिटेल यहाँ पे डाल दिया है।
नीचे साइन और एक सिक्का लगेगा, सिक्का है नहीं तो इसलिए छोड़ा है, लेकिन अगर उनके पास सिक्का है तो यहाँ पे लगाने के लिए बोलेगा सिग्नेचर के साथ में। अब ये कुछ डिक्लेरेशंस है, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा के साइन और सिक्का मार देना है। सिक्का नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप्राइटर वाला अकाउंट है, लेकिन बनवा लेने के लिए बोल दीजिएगा। अब ये पूरा ऑफिस के लिए आप छोड़ सकते हैं, जो बैंक है उनको भरना है वो आप छोड़ सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर करंट अकाउंट खोल रही तो उसके लिए तो ये भी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपका जो प्रोप्राइटर है उसके पर्सनल डिटेल्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ोटो और चिपका देना है, तो 2 फोटो कैरी करिएगा दोस्तों बैंक में जब आप जाओगे। 2 सिग्नेचर और आपका स्टैंप, ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके जाइएगा। यहाँ पे एंटरप्राइज का एंटिटी का नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ नीचे आइए, ये पैसिव एनएफई वाले के लिए वो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे रिलेटेड पर्सन जो है यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसके डिटेल्स अब पूछे गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है एडिशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं आपके करंट अकाउंट में, जैसे पार्टनरशिप फर्म है जो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करें, अगर उस केस में किसी को डिलीट करना है तो भी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद अपने प्रोप्राइटर का नाम, फादर का नेम, स्पाउस नहीं अनमैरिड है तो वो छोड़ दिया। फिर उसका मदर का नेम, ये सब हमने लिखा है। आधार नंबर लिखा है, आधार भी ज़रूरी है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ लिखा है, फिर उसका जेंडर, ये सब जो बेसिक सी डिटेल्स है जो सबको पता ही होंगी वही पूछी गई हैं, तो ये आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स पूछे गए हैं। एड्रेस में वही एड्रेस होना चाहिए जो आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसमें जो एड्रेस मेंशन्ड है। अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो डिफरेंट है जहाँ पे आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई और एक प्रूफ देना पड़ेगा जहाँ पे आप रह रहे हैं उस मकान का। आप कोई भी एक प्रूफ दे सकते हैं इनमें से, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए कई सारे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आप यूटिलिटी बिल जैसे कि लाइट बिल है, फ़ोन बिल है, टैक्स रिसीट है, ये सब आप जमा करते हैं तो भी आपका वो माना जाएगा। और आप कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी हैं और उसके बाद आप सीधा आखिरी पेज पे आ जाइए। यहाँ पे वापस से कुछ डिक्लेरेशन पूछी गई है, जैसे कि पहले हमने देखा था फॉर्म 60 पूछा था, तो वैसे ही है ये भी। आपके पास पेन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशंस दी गई है और यहाँ पे वापस से आपका सिग्नेचर और एक स्टैंप आप ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि एक फॉर्म चलाने के लिए सिग्नेचर जितना इम्पोर्टेंट वहाँ का स्टैंप भी रहता है। तो बस इतना था दोस्तों। ये करंट अकाउंट का फॉर्म जो है कैसे फिल करना है वो हमने सीखा है इस वीडियो में। एक प्रोप्राइटर टाइप का जो करंट अकाउंट है उसके बारे में हमने जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी हमने जान लिया है। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकते हैं, जीएसटी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके अलावा आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 चीज़ें भी साथ में देनी होंगी, तो आपका अकाउंट आराम से खुल जाएगा। किसी और टाइप का अकाउंट आपको खुलवाना है, किसी पर्टिकुलर बैंक में खुलवाना है, उसके बारे में जानना है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। धन्यवाद।